हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल उन लर्नर्स के लिए और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए है जो एजुकेशन की फ़ील्ड में किसी ना किसी कोर्स में इनरोल्ड हैं और साथ ही साथ टीचिंग के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, उसकी मीनिंग और उसकी डेफिनेशंस के बारे में हम जानेंगे। बेसिकली साइकोलॉजी जो है ये एक स्टडी है जो ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करती है। मतलब ये एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है। हम कह सकते हैं कि ये मन का विज्ञान है या फिर ये वो विज्ञान है जो आपकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन करता है। और साथ ही साथ ये वो विज्ञान है जो आपके जो बाहरी वातावरण है सिर्फ उस पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि आपका जो आंतरिक वातावरण है, जो अंतर जगत है, उस पर भी अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसकी भी स्टडी ये करता है कि आपकी इनर मेंटल इंसिडेंट्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपका जो मन का विज्ञान है, आपकी जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, एक व्यक्ति का आचरण, एक व्यक्ति का व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से क्यों भिन्न होता है, इसका अध्ययन साइकोलॉजी में किया जाता है, मनोविज्ञान में किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी मीनिंग की। तो इसका जो मीनिंग है ये बहुत ही हज़ारों वर्ष पूर्व से जो है बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए हैं, उसके बाद इसका जो मीनिंग है वो सामने आया है। तो मनोविज्ञान की जो इतिहास की जड़ें हैं वो हज़ारों वर्ष गहरी ही नहीं है, बल्कि जैसे जैसे चेंजेस होते गए वैसे वैसे इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते गए, इसलिए साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो बदलता गया। साइकोलॉजी को सबसे पहले, जो आपने फ़िलॉसफ़ी भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है, दर्शन शास्त्र जिसे कहते हैं, उसका अंग माना जाता था। यानी सबसे पहले हम क्या कहते थे कि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र का अंग है। ठीक, बाद में क्या हुआ, मनोविज्ञान विकसित होता हुआ एक विज्ञान बना और समय के साथ साथ जैसे जैसे परिवर्तन आता गया वैसे वैसे मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है ये एक स्वतंत्र विषय के रूप में आपके सामने आती गई। तो इसलिए इसके वर्तमान अर्थ को समझने के लिए हम इसके जो पिछले अर्थ हैं, कब क्या क्या चीज़ें बोली गई, उनके बारे में जानते चलेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि साइकोलॉजी जो वर्ड है ये कहाँ से बना। तो साइकोलॉजी वर्ड जो है ये आपकी जो ग्रीक वर्ड है साइकी प्लस लोगोस, इससे बना हुआ है। साइकी का मतलब होता है सोल, आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी इसका क्या मतलब हुआ, ये किस चीज़ की स्टडी करता है, सोल की स्टडी करता है। ये साइंस ऑफ सोल है, ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का अध्ययन करता है। सबसे पहले जो इसका मीनिंग आया, सबसे पहले 16वीं शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। इसको ये कहा गया कि जो साइकोलॉजी है ये साइंस ऑफ सोल है। ठीक, इस प्रकार जो 16वीं शताब्दी के जो यूनानी थे उन्होंने ये कहा कि साइकोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है जो आत्मा के बारे में आपको बताता है। किसने कहा, प्लेटो ने कहा, अरिस्तु ने कहा, डेकार्ट्स ने कहा। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको आत्मा का अध्ययन बताया। इन्होंने कहा कि ये आत्मा का अध्ययन करती है। लेकिन आत्मा जो है ये भौतिक पदार्थ से भिन्न है। क्या हम देख सकते हैं? नहीं। क्या हम छू सकते हैं? नहीं। क्या हम इसके प्रयोग को या इसके प्रयोग द्वारा हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं? नहीं। तो ये दर्शन का विषय है आत्मा, आत्मा मनोविज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए ये परिभाषा जो है अस्वीकृत हो गई। इसके बाद अगली शताब्दी 17वीं शताब्दी आई। 17वीं शताब्दी में शिक्षा शास्त्रियों ने ये कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है, ये मन का विज्ञान है। मीन्स साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। लेकिन इसमें भी बहुत सारे मतभेद हुए। जब ये आत्मा का विज्ञान नहीं था तो इसलिए नहीं था क्योंकि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं था। क्या मन का कोई स्वरूप है? क्या मन में कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, क्या वो हम देख सकते हैं? क्या हम उसको सत्यापित कर सकते हैं, किसी प्रयोग के द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं? नहीं प्रमाणित कर सकते हैं। ये भी एक अनुभव का विषय है ना। ये भी एक हमें विजुअल नहीं, हमें दिखाई नहीं देता। हम केवल अनुभव कर सकते हैं, हम केवल निरीक्षण कर सकते हैं, सामने वाले को देख सकते हैं। तो इसीलिए मनोविज्ञान को मन का विज्ञान भी नहीं स्वीकार किया गया, ये भी जो है कैंसिल हो गया। इसके बाद
अगली शताब्दी 19वीं शताब्दी आई। 19वीं शताब्दी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी जो है वो चेतना का विज्ञान है। किसने कहा? विलियम जेम्स वुंड और जेम्स सली ने कहा। ये लोग प्रमुख थे जिन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। अगर आपने फ्राइड के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है, कभी फ्राइड का नाम सुना हो, कभी भी आपने ये सुना हो कि जो मन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, या फिर मन के 3 स्तर होते हैं। एक होता है चेतन, एक होता है अर्धचेतन और एक होता है अचेतन। वर्तमान में अभी जो हम लोग हैं ये चेतन स्थिति में है ना, जागरूक हैं, जो हैं सक्रिय हैं, ठीक। अर्धचेतन जो हमारे मन में है, अचेतन जो और डीपली उसके और एनालिसिस में है, जब हम बहुत कोशिश करेंगे, बहुत जानने की कोशिश करेंगे तब हमें याद आएगा। तो फ्राइड ने इनके मन के जो 3 स्तर बताए हैं, जब हम फ्राइड का सिद्धांत पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया है। तो मनोविज्ञान में केवल चेतन अनुभूतियों का ही अध्ययन होता है, इसमें अर्धचेतन और अचेतन प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अर्धचेतन और जो अचेतन मन है उसको हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, उसको हम उसके जो मन का क्षेत्र है उससे हम बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। केवल जो चेतन प्रक्रियाएं हैं वो मन का केवल एक अंश हैं, लेकिन मन का अधिकांश भाग जो होता है वो अर्धचेतन और अचेतन होता है। तो इसलिए मनोविज्ञान को केवल चेतना का विज्ञान ये भी स्वीकार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर हमारी क्रियाएं होती हैं वो हमारे अर्धचेतन में और अचेतन मन में होती हैं, इसलिए। तो आधुनिक समय में जो मनोविज्ञान था वो अचेतन और अर्धचेतन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है, लेकिन ये जो परिभाषा है वो एकांकी परिभाषा थी कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, इसलिए इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अगला जो आया, साइकोलॉजी को कहा गया साइंस ऑफ बिहेवियर। किसने कहा? प्रोफेसर वॉटसन ने कहा कि मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में उन्होंने ये बात कही। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसने कहा? प्रोफेसर वॉटसन ने कहा, और 20वीं शताब्दी में ये बात उन्होंने कही कि जो भी व्यवहार करता है मनुष्य, उसका जो अध्ययन होता है वो व्यवहार का विज्ञान है, ठीक। इनके अनुसार व्यवहार क्या था? व्यवहार एक क्रिया है जिसे वस्तुगत रूप में देखा जा सकता है, अवलोकित किया जा सकता है। हम जैसा भी व्यवहार करते हैं वो हमारे सामने परिलक्षित होता है, अन्य व्यक्ति भी उसको देख सकते हैं। अतः मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं का भी व्यवहार देखा जा सकता है, इसलिए साइकोलॉजी में मनुष्यों के भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और पशुओं के भी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक। जैसा कि जेम्स ट्रेवर ने भी कहा है कि मनुष्य या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली जो परिस्थितियां हैं, उनके प्रति जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनका समग्र रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? साइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद इसे विज्ञान क्यों कहा गया है? तो विज्ञान जो है, हम सभी जानते हैं कि विज्ञान एक व्यवस्थित ज्ञान के रूप में जाना जाता है। जितनी भी चीज़ें विज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं उसमें जो है हम कुछ बातें एकदम फिक्स होती हैं, जैसा कि निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, उसके बाद जनरलाइजेशन, उसके बाद हम उस चीज़ को सत्यापित कर सकते हैं। मतलब कि एक घटना को बार बार जब हम देखते हैं तो उसे हम एक क्रम में फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका वर्गीकरण कर लेते हैं और उसके बाद जनरलाइजेशन करके उसको सत्यापित कर देते हैं। तो जो भी चीज़ हम सत्यापित कर सकते हैं वो क्या है? विज्ञान है ना। तो मनोविज्ञान जो है उसमें भी ये नियम जो होते हैं वो लागू होते हैं। ये सभी चीज़ें, इन सभी बातों पर मनोविज्ञान आधारित होता है। इसीलिए मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? एक शुद्ध विज्ञान कहा जाता है। एक विधायक विज्ञानों में से एक विज्ञान इसको माना जाता है, क्योंकि मनोविज्ञान के जो नियम होते हैं उन पर ना ही परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और ना ही जो है जीवन या समाज के जो आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको एक शुद्ध विज्ञान कहा जाता है, ठीक। तो मनोविज्ञान क्या है? जो मनुष्य का व्यवहार है, जो व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन है। अब हम कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं और फिर यहीं पर आज का वीडियो वाइंड अप कर देंगे। वुडवर्थ ने कहा है कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है जो डील करती है किसमें? एक्टिविटीज़ में, इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट, ठीक। इसके बाद स्किनर ने क्या कहा है? साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस।
क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक, मन ने क्या कहा है कि आधुनिक विज्ञान जो है उसका संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यानी साइकोलॉजी टुडे कंसर्न विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशन है, सारी मैंने नहीं लिखी हैं, आपको बुक में मिल जाएंगी। गैरिसन ने कहा है कि साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, यानी मनोविज्ञान का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक, तो इन सभी डेफिनेशंस को जब आप पढ़ेंगे तो आप एक कंक्लूज़न पर आ जाएंगे कि साइकोलॉजी क्या है। एक ऐसी स्टडी है जो ह्यूमन व्यवहार के बारे में, यानी जो मनुष्य के व्यवहार के बारे में, साथ ही साथ जो है ये पशुओं के व्यवहार के बारे में भी अध्ययन करती है। जो चीज़ें हमारे सामने परिलक्षित होती हैं, जिनको हम सत्यापित कर सकते हैं, ये उनके बारे में अध्ययन करती है। जो भी क्रियाएँ हम करते हैं, जो भी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हम करते हैं, जो भी मानसिक और दैहिक क्रियाएं करते हैं, जो केवल हम बाहरी व्यवहार द्वारा नहीं, हमारे अंतर्जगत व्यवहार द्वारा सभी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करती है, वो क्या है, साइकोलॉजी है। कल हम बात करेंगे इसके नेचर के बारे में और इसके स्कोप के बारे में। आई होप आपको साइकोलॉजी का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you.